साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा और आज मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हर एक मॉर्निंग अपडेट के साथ में आपके सामने रखेंगे। आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, साथ में फिटनेस का डोज भी देंगे। तो शुरू हो जाए। तो अगले 1 घंटे तक आप बने रहेगा हमारे साथ और उसके बाद में फ्रेश एंड फास्ट में भी देंगे आपका साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करेंगे क्योंकि आज 6 दिसंबर है और बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर लगातार जो सवाल जवाब है उसका सिलसिला जारी है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद पश्चिम बंगाल में किए गए हैं। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में जब से बाबरी मस्जिद बनाने की बात सामने आई है उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनमें फ्लैग मार्च किया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। खास करके जो धार्मिक स्थल है वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि काशी हो, अयोध्या हो या फिर अन्य जगहें हो जिसमें अलग अलग जिले शामिल है, मथुरा भी शामिल है, वहां पर स्पेशली पुलिस फोर्सेस की जो मौजूदगी है वो बड़े स्तर पर देखी जा रही है। तो आपको बता दें, संवेदनशील जगहों पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। जगह जगह पर पुलिस की टीम फ्लैग मार्च निकाल रही है ताकि शरारती तत्व किसी भी कीमत पर माहौल को खराब ना कर सके। और इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि योगी की पुलिस ने आसमान से लेकर जमीन तक में जो चौकसी है उसको रखा है, चाहे वो ड्रोन्स के जरिए निगरानी हो, पेट्रोलिंग हो, फ्लैग मार्चेस हो या फिर पुलिस की मुस्तैदी हो या अन्य फोर्सेस की निगरानी हो, वो सभी कुछ किया जा रहा है। आपको एक रिपोर्ट में डिटेल्स देते हैं। आतंकी ब्लास्ट और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ऐलान के बाद आज यानी 6 दिसंबर को यूपी के बड़े धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। अयोध्या में विवादित ढांचे गिराए जाने की 33वीं बरसी को लेकर अयोध्या समेत वाराणसी और मथुरा में प्रशासन का अलर्ट जारी है। शहर के संवेदनशील इलाकों के अलावा मंदिर परिसर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। खासकर पूरे अयोध्या अवैध किले में तब्दील हो गई है। शहर के प्रवेश द्वार पर भी भारी चौकसी बरती गई है। जिला पुलिस के अलावा पीएसी और सीआरपीएफ की कंपनियां भी तैनात हैं। ऐसी घटना जो बाबरी मस्जिद के बारे में जो हुई थी वैसी दोबारा कभी नहीं हो सकती। यहाँ पर भारत में अब बाबरी मस्जिद जैसी चीज का या बाबर औरंगजेब जैसे नामों के साथ में जुड़ी हुई चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है, न आने वाली पीढ़ियों में कभी ये देखने को मिलेगा। हालात को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। जन्मस्थली के अलावा शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के आसपास भी विशेष सतर्कता बरती गई है। संवेदनशील इलाके में ड्रोन की निगरानी के साथ सघन चेकिंग का अभियान भी चल रहा है। मैं मौजूद हूँ भगवान श्री कृष्ण की उस जन्मस्थली पर जहाँ भगवान का जन्म हुआ था और यहाँ की अगर व्यवस्थाओं की आप बात करें, सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद की गई है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। तो वहीं मंदिर में प्रवेश करने वाले हर श्रद्धालु की यहाँ सघन चेकिंग की जा रही है। कोई भी अगर आपत्तिपूर्ण जो चीजें हैं उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता। वहीं हाल काशी का भी है। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास 3 लेयर की सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के बाहर स्पेशल कमांडोज की तैनाती की गई है, जबकि शहर में पुलिस की टीम लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है और इसके बाद पूरे उत्तर भारत के जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद विध्वंस किया गया था। उस बरसी के पहले वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में किस तरीके की सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं उसकी तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ आपको बैरिकेडिंग नजर आएगी। सबसे पहले यहाँ पर जो सिविल पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती इस वक्त की गई है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो सके, क्योंकि इसके पहले दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरीके से इनपुट मिले थे उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों के जो कान है वो खड़े हो गए हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि दिल्ली ब्लास्ट के जो आरोपी थे उनके निशाने पर काशी था और इसके साथ ही अब चूंकि अयोध्या जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस है उसकी बरसी भी है और इस वक्त देखिए ज्ञानवापी का भी मसला है वो इस वक्त गरमाया हुआ है। सामने आप देखिए कि ज्ञानवापी का ये मस्जिद है, तो लिहाजा ये बेहद सेंसिटिव इलाका है, संवेदनशील इलाका है, तो सुरक्षा बल नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना हो। लिहाजा अब यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत। विधायक हुमायूं कबीर के बयान के बाद में बंगाल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्हें टीएमसी से बाहर जरूर कर दिया गया है लेकिन उनके तेवर अभी भी बागी चल रहे हैं।
तो टीएमसी से विधायक जो है हुमायूं कबीर, उनके तेवर बागी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बंगाल में चुनावों से पहले इस तरीके की बयानबाजी जो की जा रही है उसके ऊपर सवाल जवाब भी लाजमी है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी अगर मस्जिद बनाने के खिलाफ में विधायक को रोकने की कोशिश करेंगी तो मुसलमान वोट कट जाएंगे, और अगर वो इसके फेवर में उतरेंगी तो हिंदू वोट कटने लाजमी बताया जा रहा है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। हुमायूं कबीर के बाबर प्रेम से गरमाई सियासत। ममता को एमएलए का चैलेंज, रोक सको तो रोक लो। बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पर अड़े कबीर। टीएमसी ने पार्टी से निकाला सियासत में नया बखेड़ा। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर के बाबर प्रेम ने टीएमसी का सिरदर्द बढ़ा दिया है। कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधा चैलेंज दे दिया है कि वो आज मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखेंगे। जिसे रोकना है वो रोक कर दिखाओ। नई मस्जिद बनाएगी, इनका गुस्सा क्यों है? इनका बॉबी हकीम तो हिंदू है, वो बिहारी है, वो गोवा से जन्म लिया, उनका पिताजी गोवा से यहाँ आया, वो कलकत्ता का मेयर बना के रखा, वो गुड़बाग बना के रखा। वो क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी वो मेरा कोई सोचने का कोई जरूरत नहीं है। हुमायूं कबीर के ऐलान के बाद टीएमसी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। बावजूद उसके कबीर के इरादों में कोई फर्क नहीं है। जमीन भी फाइनल हो गई है और प्लान भी बन चुका है। बेलडंगा का इलाका है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बकायदा जो पोस्टर्स है वो लगा दिए गए हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे वो सभा स्थल है जहाँ पर बकायदा बड़ा मंच बनाया जा रहा है, जहाँ से जो हुमायूं कबीर है वो तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। कल बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 12 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और इसको लेकर जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर आज पहुंचे हुए हैं और बकायदा जो है नारे लगाए जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। हुमायूं कबीर के ऐलान के बाद बंगाल की सियासत गर्म है। बाबरी मस्जिद की नींव डालने से पहले एक बड़ी सभा की जाएगी। इसको लेकर बकायदा टेंट भी लगाया गया। मस्जिद बनाने को लेकर स्थानीय लोगों का भी समर्थन नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको नजर आएगा कि बड़ी संख्या में जो सामान है टेंट का वो यहाँ पर उतारा जा रहा है और एक बड़े आयोजन की जो तैयारी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर जो शेड है, जो टेंट है वो लगाने के लिए जो तमाम रॉड्स हैं उनको मंगाया गया है और जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। शिलान्यास यहाँ पे नहीं होगा, ये महाराजगी है। यहाँ पे सभा होगा, एक कुरान का तलवात होगा, लेकिन शिलान्यास जो है वो छतनी में जगह है वॉइस पब्लिक के पास, वहीं पे होगा। यहाँ पे मतलब सभा करेंगे वो? हाँ, यहाँ पे सभा आएगा छोटा सा। हुमायूं कबीर का ऐलान और बाबरी मस्जिद बनाने की जिद ने बंगाल की सियासत को गरमा दिया है। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि ममता बनर्जी सरकार का अगला कदम क्या होगा। क्या विधायक को मस्जिद के शिलान्यास से रोका जाएगा? की गई है। योगी सरकार ने अवैध रूप से नकली और नशे के रूप में दुरुपयोग होने वाली दवाओं के स्टोरेज पर छापेमारी की है और अब तक योगी सरकार ने 6 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि खरीदने, बेचने और आवाजाही पर रोक लगाने के लिए व्हाट्सएप नंबर एक जारी किया गया है। सबसे अधिक वाराणसी में 38, जौनपुर में 16 और कानपुर में 8 दुकानों के ऊपर और फार्मा कंपनीज के ऊपर एक्शन लिया गया है। तो आपको बता दें लखीमपुर खीरी, लखनऊ में 4 एफआईआर दर्ज भी हुई है। यूपी के 28 जिलों में कोडिन के दुरुपयोग पर 128 फर्म पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो देखिए अब आपको खबर बता देते हैं कि चूंकि आज 6 दिसंबर है और ऐसे में सहारनपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई सेक्टर्स और जोन में सहारनपुर को बांटा गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के खास करके जो धार्मिक स्थल हैं उन पर पुलिस की मुस्तैदी ज्यादा रखी गई है, वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर चेकिंग लगातार की जा रही है। पुलिस की टीम के द्वारा गश्त की जा रही है। तो आपको बता दें सोशल मीडिया पर भी पुलिस की कड़ी निगरानी है। दारुल उलूम देवबंद को प्रशासन ने पूरी तरीके से सिक्योरिटी से लैस कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि हाल फिलहाल में आतंकी डॉक्टर की गिरफ्तारी सहारनपुर से ही हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस का एक बड़ा एक्शन देखा गया था। उसी के बाद में फिलहाल एहतियाती कदम उठाते हुए 6 दिसंबर की तारीख को देखते हुए यहाँ पर ये कदम पुलिस के द्वारा उठाया गया है।
तो देखिए, पुलिस की गश्त और चेकिंग अभियान जारी है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। श्रुतिका, बीते 2 दिन भारत के इतिहास में दर्ज किए जाएंगे क्योंकि वो बेहद खास 2 दिन रहे। क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन रशिया से भारत के दौरे पर पहुंचे, उनका स्वागत किया गया, मेजबानी की गई और आखिरकार बीते दिन वो रात को अपने मुल्क वापस रशिया चले गए। लेकिन जो केमिस्ट्री दोनों नेताओं के बीच में देखने को मिली, बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो वो बेहद खास नजर आई। साक्षी, बिल्कुल शुरुआत से ही जब से पुतिन भारत में लैंड हुए उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जिस गर्मजोशी से वो मिलते हैं और उसके बाद में इनफॉर्मल डिनर होता है, अगले दिन उनकी हैदराबाद हाउस में मुलाकात होती है, ये दिखाती है कि एक तरीके से जो जोड़ है दोस्ती का, फेविकॉल वाला हो चुका है। आप देखिए रिपोर्ट। मोदी पुतिन की यारी पूरी दुनिया पर भारी। दिलदार दोस्तों को देख दहले हिंद के दुश्मन। पीएम नरेंद्र मोदी ने पुतिन को भारत बुलाकर ऐसा धमाका किया कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका से लेकर पाकिस्तान के मुनीर तक सब हिल गए। दिल्ली से आई दमदार तस्वीरों को देखकर ट्रंप से लेकर मुनीर तक के तोते उड़ गए। मोदी पुतिन ने दोस्ती का ऐसा दम दिखा दिया जिसका असर अब अमेरिका और पाकिस्तान पर साफ दिखेगा। नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच ऐसी धमाकेदार डील हुई है जिससे ट्रंप की दादागिरी और मुनीर की नौटंकी दोनों का इलाज हो जाएगा। पुतिन का भारत आना और इस तरह से मोदी के साथ गहरी दोस्ती का खुल्लम खुल्ला ऐलान करना ये दुनिया को साफ संदेश है जिसे एशिया से लेकर यूरोप तक के देश समझ रहे हैं। इन 2 दिनों में ये साफ हो गया कि जो लोग दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं उनके इरादे फिलहाल पूरे होते नहीं दिखेंगे। 2 दिन के भारत दौरे पर आए पुतिन तो वापस रशिया चले गए, लेकिन इन 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ वो भारत और रूस के दुश्मनों की आंखों में चुभ रहा होगा। पीएम मोदी ने भारत रूस की दोस्ती पर ऐतराज जताने वालों को बता दिया कि चुनौती और संकट भले ही आ जाएं, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह चमकती रहेगी। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। पीएम मोदी का ये मैसेज अमेरिका और उन पश्चिमी देशों के लिए है जो पुतिन को वॉर क्रिमिनल बताकर भारत पर प्रेशर डालते हैं। पुतिन भी लगातार मोदी की तारीफ करते नहीं थकते। पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत खुशकिस्मत है कि उसके पास मोदी हैं, वे किसी के दबाव में नहीं आते हैं। पुतिन ने भारत को ग्रेट पावर बताया और कहा कि भारत की तरक्की कई देशों को चुभ रही है। भारत अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी पर चलता है। भारत रूस के बीच 19 समझौते हुए हैं। दोनों नेताओं ने साल 2030 तक का आर्थिक रोड मैप तैयार कर लिया है। भारत रूस के व्यापार को $65 बिलियन से $100 बिलियन तक ले जाने का टारगेट सेट कर दिया है। यकीन मानिए कि 2 दिनों में जो तस्वीरें आई हैं और मोदी और पुतिन के बीच जो केमिस्ट्री दिखी है उससे दुनिया को बहुत ही तगड़ा संदेश मिल गया है।
साक्षी, अब आपको झारखंड के धनबाद की वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर इतनी ज्यादा भयानक आग लग गई है कबाड़ के गोदाम में कि दूर से ही लपटें दिखाई दे रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि आग लगी तो लगी कैसे, और नुकसान की बात करें तो ये आकलन जो जारी किया गया है उसके मुताबिक 70 से 80 लाख रुपए का नुकसान कुल मिलाकर हुआ है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं।